नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन आरती फर्मा लिस्ट हुआ। आरती इंडस्ट्री से जो डीमर्जर होकर कंपनी जो बनी थी, जिसका आया था 1:4 के रेशियो में डीमर्जर शेयर हुआ, आज ही के दिन मार्केट में लिस्ट हुआ है। ठीक है, आज ही के दिन से ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुई है और इसमें सिचुएशन अभी ये है कि बुरी तरीक़ा से जितने भी इन्वेस्टर थे ट्रैप हो गए हैं। जैसे मैं भी इसका शेयर होल्डर था और मैं कंटिन्यूसली इस पर नज़र बना के रखा हुआ था। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कितना 61.3% माइनस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करते हैं लोग कि अब क्या करेंगे। भाई, आपको इतना दिन से तो इंतज़ार था कि शेयर मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा, तो अभी क्या इंतज़ार करेंगे। देखिए, कहीं इसमें इधर कहीं भी आपको कुछ भी चार्ट वगैरह में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आज ही के दिन का लिस्ट हुआ है, यही एक कैंडल ही मिलेगा जी। और ये देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम पे मैं लेके आऊँ। अब इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आप क्या करें इसके बारे में। मैं आरती फर्मा पर, आरती इंडस्ट्री पर कई सारा वीडियो बनाते रहा, क्योंकि जब से इसकी डीमर्जर की खबर आई थी मेरी नज़र थी इस पर। और कल के दिन में भी मैंने एक वीडियो बनाकर बताया कि देखिए भाई, मंडे के दिन इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी शेयर क्रेडिट हो गया सबको, जो आज आप लोगों ने देख भी लिया, जितने भी शेयर होल्डर थे इसको इनमें। अब सवाल यह है कि देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, 583 रुपया के एवरेज प्राइस पर डीमर्जर के बाद ये आपका एवरेज एडजस्टेड प्राइस था। भले ही आप आरती फर्मा, जैसे आपको मैं एक बार आरती इंडस्ट्री का मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं दोस्तों, ताकि आप सही तरीका से समझ सके कि किस तरीका से मान लीजिए ट्रैप हुए हैं सब लोग। ठीक है, अब मैं आपको सिचुएशन समझाता हूं। देखिए, एक टाइम फ्रेम ये था कि आरती फर्मा ने लगभग 1000 के लेवल को, आरती इंडस्ट्री, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट में लेके आया हूं, को भी टच किया। और बहुत सारे लोग इसके नीचे खरीदारी भी किए होंगे, यहाँ पर किए होंगे, माल उठाए होंगे, यहाँ पर भी उठाए होंगे, यहाँ पर भी उठाए होंगे, यहाँ पर भी उठाए होंगे, यानी 950 लेवल पर भी उठाएंगे, 800 पे भी लेवल उठाए होंगे। ठीक है ना। अब उसी के जो आरती इंडस्ट्री के जो शेयर होल्डर थे, उनको 1:4 के रेशियो से ही डीमर्जर मिला। अब जब डीमर्जर मिला तो किसी ने, मान लीजिए कि आरती इंडस्ट्री में मान लीजिए कि 800, जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग जो इसमें कमेंट करके बताएं कि उन्होंने 800 के आसपास के प्राइस पर माल उठाया। तो जब 800 के प्राइस के माल आपने उठाया है, और आपको जब डीमर्जर के बाद जो एडजस्टेड प्राइस था आरती फर्मा का, वो 583। ठीक है, 583 रुपया के हिसाब से आपको एडजस्टेड प्राइस मिला। और एग्जैक्टली इसी के आसपास के प्राइस के हिसाब से आपको आरती इंडस्ट्री का भी प्राइस एडजस्ट कर दिया गया था। ठीक है, 2 महीना पहले की बात है, एडजस्ट कर दिया गया था। आप जब दोनों का, मान लीजिए आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना, टोटल आरती इंडस्ट्री में, जब आरती फर्मा कितना मिला 583 के हिसाब से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उस टाइम पर रिमेनिंग अमाउंट जितना था आरती इंडस्ट्री में एडजस्ट कर दिया गया था। और जब दोनों का इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, यानी आरती फर्मा का इन्वेस्टमेंट और आरती इंडस्ट्री का एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे, तो एग्जैक्ट 10,000 रुपया ही आएगा आपको दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्ट 10,000 रुपया ही आएगा। अब मसला कहाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि प्रॉब्लम यहां हो रहा है कि जब आप देखेंगे यहां पर, तो ये तो एडजस्टेड प्राइस है आपका 583 रुपया 39 पैसा एडजस्टेड प्राइस है। लेकिन मार्केट में लिस्ट ही कंपनी हुआ है 300 से भी नीचे। क्लोजिंग प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 288 रुपया 25 पैसा है। तो यानी कि इस एडजस्टेड प्राइस से, यानी कि जो अब आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो गया 583 से, आज के प्राइस को अगर कंपेयर करेंगे तो 61.30% आपका माइनस में शो करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपया का भी आरती फर्मा का आपको मिलेगा, तो ऑलरेडी 6,100 रुपया तो आप लॉस में चले गए। अब आपके पास बचा कितना, 3900 रुपया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तो आप लॉस में है ना यहाँ पर, तो अब आप तो ट्रैप हो गए हैं। अब इतना या तो लॉस बुक कर लीजिए इतना को बचाने के लिए। ठीक है, अब क्या है कंडीशन आपके ऊपर, क्या आप लॉस बुक करेंगे। मान लीजिए 10,000 रुपया का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है आरती फर्मा पे। मान लीजिए, मैं एक मोटा मोटी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10,000 रुपया मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ रहा है आपका आरती फर्मा पर, तो 61.30% के हिसाब से 6100 रुपया मोटा मोटी, तो आप ऑलरेडी माइनस में चले गए। तो 10,000 में से 6100 निकल गया, तो बचेगा कितना, 3900। या तो आप कंडीशन ये है कि 3900 बचा लीजिए, लॉस बुक करके निकल जाइए। एक ये है, ठीक है, जो कि फ्रस्ट्रेटेड लोग कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा ये है कि अब आपका रिस्क, एक तो ऑलरेडी 6100 रुपया डूब गया, आपका डूब ही गया। अगर मान लीजिए आप बेच भी दिए और अगर रोक भी रहे हैं तो मान लीजिए अगर एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर ये जीरो हो गया, जीरो तो कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर मान लीजिए आने वाले 1 साल 2 साल में जीरो भी हो गया तो अब आपका 3900 रुपया भी डूब जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा 10,000 रुपया डूब जाएगा, कि जो कि नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 रुपया का डिविडेंड भी अनाउंस कर ही दिया है आपको, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इसमें से 3,000 रुपया और डूब गया, तो अब कितना डूबेगा आपको? 3,000 रुपया और ज्यादा डूब रहा है ना, पहले से तो 6,000 रुपया आपका डूब ही चुका है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि पहले से आपका 6,000 रुपया का नुकसान हो चुका है। अगर कल भी चलकर, कल ट्यूसडे के दिन मान लीजिए मार्केट ओपन होता है और आपने 6,000 रुपया का लॉस लगा के बेच दिया, तो आपका मिला कितना? 4,000 रुपया। अब 4,000 रुपया अगर नहीं बेचते हैं और रिस्क लेते हैं आप और कुछ टाइम देते, मान लीजिए आपने टाइम दिया इसको नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर, मान लीजिए 6 मंथ का आपने टाइम दिया। 6 मंथ में अगर बहुत बुरा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बुरा हो गया तो क्या होगा? आपका 4,000 का 3,000 रुपया और डूब जाएगा, यानी कि 9,000 रुपया डूब जाएगा। तो पहले से 6,000 डूबा ही है, अब आपका रिस्क 3,000 का है। लेकिन अगर, क्योंकि हालिया लिस्टेड कंपनी है, मुझे भी नहीं मालूम है कि मार्केट में आगे चलकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की ये, जिस इंडस्ट्री की कंपनी है या जिस तरह का ये बिजनेस में है आरती फर्मा लैब, अगर इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हुआ कि जो बीई सेक्टर, बीई फ्रेमवर्क में है ये कंपनी, इस सब कंपनियों में या तो मोस्टली अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है। अगर इसने 10 दिन भी अगर कंटिन्यू अपर सर्किट लगा दिया तो ये वापस आपके प्राइस को रिकवर कर देगा, ठीक है, समझ रहे हैं? वापस इस प्राइस को रिकवर कर देगा। जब रिकवर कर जाए उसके बाद का आप अपना डिसीजन ले लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, आज का सिचुएशन क्या रहा है, जबकि गिरता हुआ मार्केट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। ये देखिए, ये एक ही कैंडल है, ठीक है, इसने 286 का लो लगाया, ये फाइनल क्लोजिंग प्राइस इसका 288 रुपया 75 का है, और इसमें एक टाइम पीरियड पर अपर सर्किट भी लग गया था जो कि 316 रुपया का था। क्योंकि मार्केट में अडानी और हिंडनबर्ग की वजह से बैंकों की पिटाई हो रही है, डर का माहौल है, इसकी वजह से मार्केट कमजोर है, निसंदेह कमजोर है, कॉरेक्शन का फेज देख रहा है, और भी मार्केट कमजोर हो सकता है, ऐसा उम्मीद है। तो इसके अंदर अपर सर्किट भी टूटा और लोगों ने अपना जितना जो मिला पैनिक सेलिंग भी बेच करके अपना लॉस बुक करके लोग निकलने लगे इसमें, जिसके अंदर से सर्किट भी इसके अंदर टूटा और फाइनली क्लोजिंग प्राइस हुआ 288। ठीक है, मेरा सजेशन यही है कि आप इसको 6 मंथ का टाइम दीजिए। ऑलरेडी जो ट्रैप हो ही गए, आप ट्रैप से बचने के लिए या तो लॉस बुक करके निकल जाइए, और अगर लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों 6 मंथ का और टाइम दीजिए, क्योंकि अब यहां से और ज्यादा कितना टूटेगा, मरे हुए को कितना मारेगा दोस्त, मरे हुए को आप लोग और कितना मारोगे या मार्केट कितना मारेगा? ऑलरेडी तो मर चुका है, 60-61% के नुकसान में तो आपको डाल दिया, और कितना नुकसान करेगा? तो मेरा यही सजेशन है कि आप वेट कीजिए, 6 महीना दीजिए इसको टाइम, और 6 महीना के बाद देखिए फिर क्या होता है, उसके बाद फिर अपना फर्दर आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा मेरी एडवाइस, मेरा अपना एनालिसिस, बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, आप अपनी भी खुद एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि दोस्तों।